नमस्ते, स्वागत है आप सभी का यौगिक लाइफ में। आजकल गर्मियाँ बहुत बढ़ गई है। हमारे बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है बढ़ी हुई गर्मी की वजह से। इस गर्मी को सहन करने की क्षमता बढ़ाने के लिए आज कुछ छोटी सी प्रोसीजर्स लेकर के आई हूँ। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में अंत तक और मैं आपको समझाऊंगी गर्मी से बचने के लिए करने वाले प्राणायामों के बारे में। टू द पॉइंट शुरू करते हैं। जनरली समर में गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसका परिणाम हमारी बॉडी पर भी देखने को मिलता है। या तो पसीना पसीना हो जाता है या फिर ऐसा लगता है कि बिल्कुल हाथ पैर किसी के जलने लगते हैं, किसी के पेट में गर्मी होने लगती है। पेट में जैसे खाना खाते ही एकदम गरम गरम फील होने लगता है। तो ऐसे टाइम पे कुछ ऐसी प्रोसीजर्स है योगा की जिनको करने से आपके बॉडी में नेचुरली ठंडक पड़ती है। देखिए, अगर आप ज़्यादा हीट के पेशेंट हैं, मतलब आपके अंदर नेचुरली ही बहुत ज़्यादा हीट है, तो ऐसी हीट कम करने के लिए दवाइयों के अलावा आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन अगर आपकी गर्मी थोड़ी सी बढ़ी हुई है, मतलब ये सीजनल चेंज है, बाहर गर्मी बढ़ गई है, इसकी वजह से आपकी बॉडी गर्म हो रही है, तो ऐसे में बॉडी का टेम्परेचर कम करने के लिए योगा की बहुत बढ़िया सी प्रोसीजर्स हमारे पास में है। बात करते हैं दो महत्वपूर्ण लेकिन बहुत ही सरल प्राणायामों की। जहाँ बात प्राणायाम की आ जाती है वहाँ पे बिल्कुल सतर्क हो जाइएगा, बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा। अगर आपके अंदर डोंट्स में से कोई भी एक चीज़ है तो वो प्राणायाम आप नहीं करेंगे। इसकी वजह ये है कि प्राणायाम जितने फ़ायदेमंद होते हैं, मतलब जितनी जल्दी उनका फ़ायदा देखने को मिलता है, उससे होने वाले हज़ार्ड्स भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। इसी की वजह से डोंट्स बिल्कुल केयरफुली आपको सुनने हैं। मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बता रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। समर सीजन में शीतली और सितकारी ये दो प्राणायाम करने के लिए हठ प्रदीपिका में कहा गया है। हठ प्रदीपिका हठ योग का महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी रचना स्वामी स्वात्माराम ने की है। हठ प्रदीपिका के बारे में जानकारी मैं इससे पहले दे चुकी हूँ। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। चाहते हैं दोनों प्राणायामों के फायदे के बारे में, तो दोनों प्राणायामों से होने वाले फायदे लगभग सेम हैं, बस थोड़ा बहुत फर्क उन दोनों में है। कॉमन फ़ायदे ये होते हैं कि आपको अगर एसिडिटी की तकलीफ़ है तो वो कम हो जाती है, आपके पेट के अंदर अगर गर्मी है तो वो भी कम हो जाती है, आपका चिड़चिड़ापन कम हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में भी ये प्राणायाम मदद करते हैं। इससे चंचलता कम होती है। हाई ब्लड प्रेशर या फिर मेंटल स्ट्रेस जैसी अगर आपको बीमारियां हैं तो वो भी इन प्राणायामों को करने से कम होने में मदद होती है। अब चाहते हैं डोंट्स। कौन ये प्राणायाम नहीं कर सकता? जिनको लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो ये प्राणायाम नहीं करेंगे। जिनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है वो भी ये प्राणायाम नहीं करेंगे। जिनको लंग्स से रिलेटेड बीमारियां है, अस्थमा है, उनको खांसी अभी चल रही है, जिनको कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक वाला इन्फेक्शन है, वो लोग ये प्राणायाम नहीं करेंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है शीतली के बारे में। जो जगह गंदगी भरी है, बिल्कुल साफ सुथरी नहीं है, जहाँ पे कीड़े मकोड़े हैं, तो उस जगह पे ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि डायरेक्टली एयर अंदर जाती है और वो लंग्स तक जाती है, तो इसलिए गंदगी भरी जगह पर ये प्राणायाम करने के लिए साफ मना किया गया है। और अगर शीतकारी प्राणायाम की बात करें तो जिनके दांत सेंसिटिव है वो लोग ये प्राणायाम नहीं करेंगे, उनको बहुत तकलीफ होती है। अब जाते हैं शीतली प्राणायाम की प्रोसीजर क्या है। अगर आप कोई भी प्राणायाम करते हैं तो आपको बिल्कुल रीढ़ की हड्डी इस तरह से सीधी करके बैठ जानी है। अगर आप रीढ़ की हड्डी को सीधा नहीं करके बैठ सकते हैं तो किसी भी दीवार का सपोर्ट लेना है, लेकिन दीवार का सपोर्ट लेते समय आपको सिर बाहर की ओर रखना है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। एग्जाम्पल, मैंने इस दीवार का सपोर्ट ले लिया है, लेकिन मेरा सिर बिल्कुल बाहर की ओर है। इतनी जगह होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका सिर यहाँ पे जाएगा तो आपकी रीढ़ की हड्डी की पोजीशन चेंज होने के चांसेस होते हैं। इसलिए डोंट टच योर हेड टू वॉल। ओके, कोई भी ध्यानासन में आप बैठ जाइए एंड मेक अ पाइप ऑफ योर टंग। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। कुछ यूँ आपको टंग का पाइप तैयार करना है। इनहेल फ्रॉम द पाइप
hold the breath. Exhale through nostrils. एक और करेंगे. Inhale with pipe. Hold the breath. Feel the cold air for a while. Exhale through nostrils. जब भी आप एक बार इनहेल करते हैं तो उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कीजिए. हम जानते हैं सितकारी प्राणायाम के बारे में. सितकारी प्राणायाम के लिए क्या करना होगा, तो आपको दांतों को से भींच करके रखना है. जैसे हम हंसते हैं ना, दांतों को भींच करके ज़्यादा से ज़्यादा ओठ खुले रखेंगे और अपनी टंग को दांतों के वश में लगा करके रखेंगे. आपको इनहेल करना है दांतों के बीच में से और एक्सेल करना है अगेन नॉस्ट्रिल्स से. मैं आपको करके दिखाती हूँ. इनहेल, होल्ड, एक्सेल. Inhale, hold, exhale. अब आपका ये क्वेश्चन आएगा कि क्या दोनों प्राणायाम को साथ में करना है? जी नहीं, दोनों को करना ज़रूरी नहीं है. दो में से जो आपको कंफर्टेबल है वो आप करेंगे. टंग का पाइप तैयार करना ये सभी के लिए पॉसिबल नहीं है. अगर आपसे टंग का पाइप नहीं होता है तो आप शीतकारी प्राणायाम करेंगे, जो मैंने दूसरी बार दिखाया. अगर आपके दांत बहुत सेंसिटिव है और आपकी टंग का पाइप भी नहीं होता तो ऐसे में क्या करेंगे? जस्ट मेक अ पाइप ऑफ लिप्स लाइक दिस और टंग को यहाँ रखिए और वहाँ से इनहेल करेंगे. एक और ज़रूरी बात इन दो प्राणायामों के बारे में ये है, आप 5 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं प्रैक्टिस करेंगे. एक दिन के लिए 5 से 10 मिनट की प्रैक्टिस बहुत हो गई, वरना इसके साइड इफ़ेक्ट्स शुरू हो सकते हैं. आपका ब्लड प्रेशर वगैरह डाउन हो सकता है. तो 5 से 10 मिनट से ऊपर इन दोनों ही प्राणायामों को आपको प्रैक्टिस नहीं करना है. आपने इनहेल किया, होल्ड किया और एक्सेल किया, ये आपकी 1 साइकिल कंप्लीट हुई. ऐसे आप 5 से 10 साइकिल करेंगे तो भी एक दिन के लिए बहुत है. ये थी कुछ जानकारी शीतली और सितकारी प्राणायामों के बारे में. आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी. पसंद आई है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, कीप डूइंग योगा and bye.